Good afternoon, class. Today we are going to discuss about general characteristics of ionic bond. Students, earlier to this we have discussed about ionic bond, that what are ionic bond, how ionic bond are formed, and we have also seen the concept of electrovalency. So students, हमने देखा आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और इलेक्ट्रोवैलेंसी के कॉन्सेप्ट को. सो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने देखा था इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड दैट हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. फॉर दिस सपोज देयर आर टू एटम्स A and B. Atom A is having one electron and also atom B is having one electron. So in case of ionic bond, what happens? Atom A transfers the electron, that is complete transfer of electron take place. A comes in positive state, whereas B gains the electron and B comes in negative state, and having the positive and negative charge. Because of the electrostatic force of attraction, there develops or there occurs the formation of electrovalent or ionic bond. Okay. Now students, the characteristics of these ionic bond is also important, because when you are going to deal with the characteristic of ionic bond, there will be some reasoning questions which are asked in your exam, that may be of very minimum marks, that may be of 1 marks, that may be of 2 marks, but it is important because sometimes it may be asked that what is the physical state of these ionic bonds or ionic compounds, what is their crystal structure, about their melting and boiling point, and also about their solubility, whether they are soluble or not, whether they are conducting or not, that is there any electrical conductivity और नॉट, मतलब इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या नहीं है. सो यही सब हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन. स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें आयनिक बॉन्ड की, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल स्टेट. सो स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड्स, ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड्स होता है, दे आर बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, सो स्टूडेंट्स, जब एक्सरे एनालिसिस हुआ आयनिक कंपाउंड्स का, सपोज करिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या देखा गया कि ये आयंस के फॉर्म में हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है, और ये जो आयंस हैं वो अरेंज्ड हैं एक रेगुलर पैटर्न में इन 3 डायमेंशनल स्पेसेस टू फॉर्म अ लैटिस. मतलब कि एज अ मॉलिक्यूल नहीं है वो कंपाउंड, और ये क्या है, आयंस के फॉर्म में है, और ये सारे आयंस भी क्या हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है. ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, और ये क्या करते हैं, एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं. लैटिस, सपोज करिए ये 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, कोई भी एक यूनिट सेल है. आप सपोज करिए स्टूडेंट्स एक बिल्डिंग बन रही है, तो ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है, जो बेस से ब्रिक्स का सेटिंग होते जा रहा है, वही सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ आयंस के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें देखने को मिलता है. एक एक लैटिस, दिस इज़ द सेकंड लैटिस, ये सारे लैटिस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सोडियम क्लोराइड की ही बात करें, जो आप आगे इंटर में पढ़ेंगे इन सॉलिड स्टेट, कि ईच सोडियम आयन जो है इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन. हर एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंड कर रहा है, और हर एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंड कर रहा है, और 3 डायमेंशनल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एज यू आर वेरी वेल नोन विद द फैक्ट दैट द फिजिकल स्टेट इज सॉलिड. जब ये सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो बट श्योर है कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी.
तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती क्यों है? इट इज़ बिकॉज जो आयंस होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जो आयंस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं वो क्या होते हैं, इनका जो अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने में हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, जिस वजह से इनकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फोर्थ, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। तो देखते हैं इज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल और नॉट। सो स्टूडेंट्स, आपने जनरली एग्जांपल देखा है, अगर आप कॉमन सॉल्ट लेते हैं, आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सो इट इज़ ईजिली सॉल्युबल, वो डिज़ोल्व हो जाता है। यू विल स्टर इट वंस एंड इट विल बी यूनिफॉर्मली spread, okay, or uniformly mix in the solution. So electrovalent compounds जो भी होते हैं, or we can say that ionic compounds, they are soluble in solvents like water. Water, why? Because it is a polar in nature and have high dielectric constant. But students, the non-polar solvents like CCl4, that is carbon tetrachloride, C6H6, that is benzene, एट्सेट्रा हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें, चाहे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, बेंजीन हो या कोई और कंपाउंड हो, इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कम होता है एंड दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग आयनिक सॉलिड्स। इनमें आयनिक सॉलिड्स को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, ओके। सो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स दैट आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करेंगे तो उसमें आयनिक सॉलिड्स सॉल्युबल होंगे। बेस्ट एग्जांपल इज़ दैट, अगर हमने वाटर लिया है, सपोज दिस इज़ वाटर, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं NaCl, सो इट विल बी सॉल्युबल। NaCl दैट इज़ अ इलेक्ट्रोवेलेंट और यू कैन से आयनिक कंपाउंड। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फिफ्थ, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। And student, this is important because from this part reasoning question is asked in your competitive exam also, in your home exams also that may be of 1 marks. That is, ionic compounds are good conductor of electricity in solution or in molten state. मतलब स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एज इट इज़ सॉलिड स्टेट लेते हैं तो ये कंडक्टिविटी इसमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। बट स्टूडेंट्स, अगर ये सॉल्यूशन में है, जैसे कि अभी हमने बताया था, अगर हम इसका एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में भी इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? आपको बस यही रीज़न देना होगा, बिकॉज इन सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट द आयंस, जो आयंस है हमारे आयनिक कंपाउंड के, दे आर फ्री टू मूव। ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं, ओके। एज द आयंस आर चार्ज्ड, जैसे ही आयंस चार्ज होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट के करियर की तरह काम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वेयर वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड. We have seen that ionic compounds exist in solid state. We have seen about crystal structures, where we have seen that the X-ray analysis of ionic compound shows that they exist as ions and not as molecules. Third, we have seen that they have high melting and boiling points. After that, we have seen about their solubility, where we have seen that the ionic compounds are soluble in polar solvent and non-soluble in non-polar solvent. And after that, we have discussed about electrical conductivity, where we have seen that when ionic compounds are in solid state, they are not the conductors of electricity, but in case of molten or in solution states, they conduct electricity because ions are free to move. This is all about today's lecture. Thank you, class.